अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स। पिछली वीडियो में हमने लेक्सिकल वर्ब्स को पढ़ा और समझा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स को। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर लेसन। ऑक्सिलरी वर्ब्स और दोज वर्ब्स व्हिच शो द मूड और टेंस ऑफ अ सेंटेंस। ऑक्सिलरी वर्ब्स माय डियर व्यूअर्स वो होते हैं जो कि हमें मूड बताते हैं किसी जुमले का। मूड का मतलब कि एक जुमला नेगेटिव है, आया ये पॉजिटिव है, आया ये सवालिया जुमला है या अमरिया जुमला है, इंपेरेटिव जुमला है, इसको कहते हैं मूड। वी यूज देम टू चेंज टेंस। हम ऑक्सिलरी वर्ब्स को इस्तेमाल करते हैं कि ये हमारे पास टेंस को चेंज करे। वी यूज देम टू मेक क्वेश्चंस। हम ऑक्सिलरी वर्ब्स को इस्तेमाल करते हैं कि सवालिया जुमले बनाए एंड टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। और हम ऑक्सिलरी वर्ब्स को इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास नेगेटिव जुमले बनाए। Note: mood means whether a sentence is in positive, negative, imperative or interrogative mood. मूड का मतलब क्या है, पहले भी हमने डिस्कस किया कि आया एक जुमला नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इंपेरेटिव है या इंट्रोगेटिव मूड में है, इसको मूड कहते हैं किसी जुमले का। अगर जुमला सवालिया है तो फिर ये इंट्रोगेटिव मूड में है। अगर उसमें हुक्म दिया गया है तो ये इंपेरेटिव मूड में है। अगर उसमें नेगेटिव बात की गई है, एक नेगेटिव जुमला है, तो मतलब ये कि आपका जो सेंटेंस है वो नेगेटिव मूड में है। My dear viewers, now let's move on to the examples. For example, we are learning English grammar. So we are, और हमारे पास ये auxiliary verb है और ये हमें बताता है कि ये जुमला क्या है, ये पॉजिटिव मूड में है। We are learning English grammar. They don't like watching TV. तो यहाँ पर ये देखें, don't like watching TV, तो ये हमें बताता है कि ये जुमला किस मूड में है, नेगेटिव मूड में है। Has she cleaned the yard? Has हमें बताता है कि ये जो जुमला है ये सवालिया मूड में है, क्वेश्चन मूड में है। और we are learning English grammar, तो यहाँ पर are हमें बताता है, जुमले का टेंस बताता है हमें। We are learning English grammar, तो यहाँ पर ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये हमें इस जुमले का टेंस बताता है कि ये कंटिन्यूअस टेंस है। They don't like watching TV, तो यहाँ पर don't हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब है और ये हमें बताता है कि ये जुमला किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। Has she cleaned the yard, और यहाँ पर has हमें बताता है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। Note: auxiliary verbs are also called helping verbs because they always help main verb in a sentence. Auxiliary verb को हम helping verb भी कहते हैं क्योंकि ये हमेशा मदद करते हैं main verb की sentence में, जुमले में। My dear viewers, auxiliary verbs are generally divided into 3 types. ये जो auxiliary verbs हैं इनके हमारे पास 3 किस्में हैं, 3 types हैं। Number 1 हमारे पास है principal auxiliary verbs. Number 2 modal auxiliary verbs. Number 3 semi modal auxiliary verbs. ये हमारे साथ 3 टाइप्स हैं auxiliary verbs के। तो सबसे पहले हम आते हैं principal auxiliary verbs की तरफ। My dear viewers, they are also called primary auxiliary verbs. Principal auxiliary verbs को हम primary auxiliary verbs भी कह सकते हैं। Principal auxiliary verbs are those verbs which have 2 functions in a sentence. ये जो प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं इनके 2 फंक्शंस होते हैं किसी जुमले में। They can be used as main verbs and auxiliary verbs in a sentence. इनको हम as a main verb भी इस्तेमाल कर सकते हैं और as an auxiliary verb भी इस्तेमाल कर सकते हैं। For example, Yahya is at school. यहया स्कूल में है, तो यहाँ पर is हमारे पास क्या है, ये as a main verb इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अगर हम दूसरे एग्जाम्पल को देखें, यहया इज वॉकिंग, यहया वॉकिंग कर रहा है, वो जा रहा है या चल रहा है, तो यहां पर इज ऑक्सिलरी वर्ब है, एज एन ऑक्सिलरी इस्तेमाल हुआ है। थर्ड एग्जाम्पल देखें, ईसा हैज अ क्लास। एंड नंबर 4th एग्जाम्पल, ईसा हैज अटेंडेड अ क्लास, और ईसा क्लास को अटेंड कर चुका है, वो क्लास ले चुका है, तो ये यहाँ पर हैज ऑक्सिलरी वर्ब है और ऊपर जुमले में एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ। तो प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब्स के 2 फंक्शंस होते हैं, एज अ मेन वर्ब एंड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब।
सिंपल सी बात है, जब इज या हैज या जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उनके बाद अगर वर्ब का इस्तेमाल हुआ हो, जैसे कि यहया इज वॉकिंग, तो इसके बाद वॉकिंग का इस्तेमाल हुआ है। अगर इसके बाद किसी वर्ब का इस्तेमाल हुआ हो तो समझ जाएं कि यहाँ पर इज एज एन ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अगर पहले एग्जाम्पल को हम देखें, यहया इज एट स्कूल, तो यहाँ पर इसके बाद कोई वर्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो यहाँ पर हमें ये पता लग जाएगा कि इज यहाँ पर खुद एज अ मैन वर्ब इस्तेमाल हुआ है। इट इज़ वेरी इजी, जब भी इनके बाद कोई वर्ब का इस्तेमाल हुआ हो तो समझ जाएं कि ये ऑक्सिलरी है हो, लेकिन अगर इनके बाद किसी वर्ब का इस्तेमाल ना हुआ हो तो समझ जाएं कि ये खुद मैन वर्ब है यहाँ पर। My dear viewers, principal auxiliary verbs are divided into 3 types. जो प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये हमारे पास 3 अक़साम में डिवाइड की गई हैं। नंबर 1, वी हैव टू बी ऑक्सिलरी वर्ब्स। सबसे पहले हमारे पास है टू बी ऑक्सिलरी वर्ब्स। टू बी ऑक्सिलरी वर्ब्स इज, एम, आर, वाज, वर, बीन एंड बीइंग। इसी तरह टू डू ऑक्सिलरी वर्ब्स है हमारे पास डू, डज एंड डिड है। नंबर 3, टू हैव ऑक्सिलरी वर्ब्स मतलब हैव, हैज एंड हैड। तो ये 3 अक़साम है प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब्स के। ये 2 फंक्शंस करते हैं या इनके 2 फंक्शंस होते हैं जुमले में। एज अ मैन वर्ब इस्तेमाल होते हैं एंड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब भी इस्तेमाल होते हैं। अभी आगे वीडियो में हम पढ़ेंगे कि टू बी ऑक्सिलरी वर्ब्स किस तरह एज अ मैन वर्ब इस्तेमाल होते हैं और ये किस तरह एज एन ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल होते हैं। माय डियर व्यूअर्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए काइंडली डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल बटन। Thanks for watching. Allah Hafiz.